Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आज की ये जो वीडियो है हमारी, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक साहब ने कई मरतबा हमारे यूट्यूब चैनल पर रिक्वेस्ट की है कि उनको शरीफी हर्बल रेमेडीज़ का एक जो प्रोडक्ट आता है हलवा फौलादी एम, उसके बारे में उनको बताया जाए। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं की रिक्वेस्ट पर बात करने वाले हैं शरीफी हर्बल रेमेडीज़ के पेटेंट ड्रग हलवा फौलादी एम के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हलवा फौलादी एम के बारे में कि ये बेसिकली क्या है ना? इसके इस्तेमाल करने से आपको क्या-क्या ख़ास फ़ायदे देखने को मिलेंगे। बेसिकली ये हलवा फौलादी एम जो है ये क्या है? इसकी डोजेस क्या हैं? इसके इस्तेमाल करने से आपको क्या बेनिफिट्स होंगे? कैसे आपको इस्तेमाल करना है और उसके बारे में हमारा ओपिनियन क्या है? ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हलवा फौलादी एम के बारे में और एक इसका दूसरा वेरिएंट आता है जिसको हम लोग जानते हैं हलवा फौलादी एफ के नाम से, है ना? तो कल की वीडियो में हम बात करेंगे हलवा फौलादी एफ के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हलवा फौलादी एम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हलवा फौलादी एम जो है ये बेसिकली है क्या। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हलवा फौलादी एम जो है ये शरीफी हर्बल रेमेडीज का अपना पेटेंट ड्रग है ना? यहाँ पर एम इन्होंने लगाया है खास तौर से, ये क्योंकि मेल के लिए है, इस वजह से इसको एम के नाम से जानते हैं, हलवा फौलादी एम। बेसिकली ये जो क्या कि ये ऐसी मेडिसिन है कि जिसका कोई इंडिकेशन नहीं है। जनरली ये आमतौर पे जो मेडिसिन होती हैं उनका कोई इंडिकेशन होता है कि ये जो बीमारी होगी, ये जो डिजीज होगी, उसको ट्रीट करने के लिए, उस बीमारी को दूर करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए वो जो मेडिसिन होती है इस्तेमाल की जाती है। लेकिन ये जो हलवा फौलादी एम है या हलवा फौलादी एफ है, ये किसी बीमारी में खास तौर से इस्तेमाल नहीं की जाती है, बल्कि एक तरह से समझ लीजिए प्रिकॉशन के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। हिफ्ज़ मा तक़द्दुम का जो कॉन्सेप्ट है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, उसके अकॉर्डिंग इसका कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस है ना? ये क्या करती, इसके अंदर जो कंटेंट है वो भी ठीक ठाक है, अच्छे कंटेंट इसमें शामिल हैं, चाहे वो सफेद मूसली हो, जावित्री है, जायफल है, शिलाजीत है, तालब पंजा है ना? इस तरह के जो कंटेंट है, अच्छे कंटेंट इसके अंदर ऑलरेडी शामिल है। ये क्या करता है क्लेम, ये जो है आमतौर पे आपकी बॉडी में जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स होते हैं मिनरल्स के, हर्बल्स है ना, आपके मिनरल्स जो चाहिए होते हैं, आपकी बॉडी में जो प्रोटीन्स चाहिए होती हैं, आपकी बॉडी में कैल्शियम का जितना नॉर्मल लेवल होना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट जो होनी चाहिए वो, है ना? इसी तरीके से ये समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में जो प्रोटीन चाहिए, है ना, प्रोटीन इंटेक प्रॉपर वे में हो नहीं पाता है ना? विटामिन जितने चाहिए आपकी बॉडी में वो प्रॉपर वे में आपका हो नहीं पाता है, क्योंकि आजकल का शेड्यूल जो है वो काफी बिजी है। आजकल लोगों के पास टाइम नहीं होता है, यहाँ तक कि खाने पीने का भी टाइम नहीं होता लोगों के पास, बहुत बिजी शेड्यूल है लोगों का। तो इस वजह से जो नॉर्मल मकदार में जो चीज़ें जिनका इंटेक जितना होना चाहिए वो हो नहीं पाता है, जिस वजह से क्या है कि आपकी बॉडी काफ़ी वीक होती चली जाती है, स्पेशली आपका डाइजेशन जो है वो खराब होता चला जाता है, आपकी धीरे-धीरे भूख है वो कम होने लगती है, आपका जो हार्ट है, ब्रेन है, वो वीक होने लगता है, आपका जो समझ लीजिए कि पूरा जो है वाइटल ऑर्गन्स हैं आपकी बॉडी के वो वीक होने लगते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो डिक्रीज होने लगता है। इस तरह की कंडीशंस जो हैं आपके अंदर डेवलप होने लगती हैं। ये जो हलवा फौलादी एम है ये क्या करता है कि नेचुरली आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो कैल्शियम की हो, प्रोटीन्स की हो, विटामिन्स की हो, इनको ये कहीं ना कहीं नेचुरली आपकी बॉडी में जो है जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा कर देता है, जिससे क्या है कि रिपीटली आपकी बॉडी जो है वो ग्रो होने लगती है, आपकी बॉडी में जो है स्टैमिना और एनर्जी आने लगती है, आपकी बॉडी, आपके मसल्स जो हैं वो ताकतवर होने लगते हैं। आप ये समझ लीजिए कि आपका जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो आपके कहीं ना कहीं
ताकतवर होने लगते हैं, उनके अंदर तक़वियत आने लगती है, वो अच्छे होने लगते हैं, मजबूती उनके अंदर आने लगती है ना। ये इस तरह से काम करता है हलवा फौलादी एम। इस तरीके से इसके बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। फिर क्या होगा, अब जाहिर सी बात है कि अगर आपकी बॉडी में नेचुरली सारी चीजें पूरी हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि पहले अगर पूरी नहीं हो रही थी, मैंने आपको बताया कि सही से ध्यान नहीं देते खाने पीने का, तो उसकी वजह से इस तरह की परेशानी आती है कि एपेटाइट जो है, भूख है, वो कम होने लगती है। भूख जो है लगती नहीं है, धीरे धीरे फिर डाइजेशन कम होने लगता है। तो अब अगर प्रॉपर वे में आप सारी चीजें लेने लगे हैं, तो क्या होगा कि आपकी भूख बढ़ने लगेगी, है ना। प्रॉपर वे में आपको भूख लगेगी, तो अब जाहिर सी बात है भूख जब लगेगी तो आप खाना खाएंगे। अब जब खाना खाएंगे तो सिर्फ ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ खाना खाते रहें आप। अगर डाइजेशन फिर भी आपका सही नहीं होगा तो वो लगेगा ही नहीं आपकी बॉडी में, तो जितना आप खा रहे हैं वो तो बेकार ही हो जाएगा ना। सही से लगेगा नहीं तो बेकार हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है हलवा फौलादी एम, ये क्या करेगा कि आपकी भूख को बढ़ाएगा, साथ साथ में आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव कर देगा। आप खाना खाएंगे, वो प्रॉपर वे में डाइजेस्ट होगा, तो आपकी बॉडी में लगेगा वो, है ना। इस तरीके से ये काम करता है पूरा एक सिस्टमिक वे में। अब जब जाहिर सी बात है आपको भूख लग रही है, आप खाना खा रहे हैं, वो प्रॉपर वे में डाइजेस्ट हो रहा है, वो लग रहा है, तो अब आपका जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, आपकी जो पूरी बॉडी है, उसके अंदर स्ट्रेंथ आने लगेगा। आपके वाइटल वाइटल ऑर्गन्स में स्पेशली आपका जो हार्ट है, आपका जो ब्रेन है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा होगा और ये ताकतवर होने लगेंगे। आपकी जो बॉडी है पूरा, उसका ब्लड सर्कुलेशन वो इनहेंस हो जाएगा, आपके अंदर स्टेमिना एनर्जी आने लगेगी। इस तरीके से ये पूरा काम करता है। ये इसके खास बेनिफिट्स हो गए हैं। एक सिस्टमिक वे में हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि इस तरीके से ये पूरा काम करता है। डोजेस की अगर हम बात करें तो हलवा फौलादी एम जो है, ये आपको 10 ग्राम सुबह, 10 ग्राम शाम, एक एक चम्मच, एक टीस्पून जो होता है, चाय वाला जो चम्मच होता है, वो एक एक चम्मच सुबह शाम दोनों टाइम दूध के साथ आपको इस्तेमाल करना होता है। ये इसकी डोज हो गई है ना। तो ये हलवा फौलादी एम के बारे में आपको पता चल गया कि ये क्या है। कुछ खास खास कंटेंट और इंग्रेडिएंट के बारे में हमने बता दिया कि इसके अंदर हर्बल दवाएं कौन सी शामिल हैं। हमने बता दिया आपको ये कैसे काम करता है, क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, किस तरीके से आपके अंदर आपकी बॉडी के जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो विटामिन की हो, है ना, प्रोटीन्स की हो, है ना, आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, वो सब नेचुरली पूरा करता है, जिससे आपकी बॉडी में क्या होता है, प्रॉपर वे में जो भूख नहीं लगती है उसको भूख बढ़ाता है ना, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, आपकी वीकनेस को, कमजोरी को दूर करता है, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ लाता है और आपको ताकतवर और सेहतमंद बनाता है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है पूरा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इससे फायदा हुआ होगा, कि समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपने ओपिनियन के बारे में। देखिए, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये लगता है कि हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें वीकनेस लग रही है, सिर्फ और सिर्फ हम खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस वजह से हमें हमारे अंदर वीकनेस और कमजोरी है, सिर्फ अगर आपको इतना फील हो रहा है, तो आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट भी काफी महंगा है, कोई सस्ता प्रोडक्ट नहीं है। 1000 से महंगा ही है। 250 ग्राम का होता है ये इसका पैकेज, और 1000 प्लस इसकी एमआरपी है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ कोई बीमारी नहीं है, आपके अंदर कोई डिजीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप खाने पीने का ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसकी वजह से काफी वीकनेस आपके अंदर आ गई है, तो आप ऐसी सूरत में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर कोई डिजीज है, आपको वीकनेस हो रही काफी ज्यादा, वो किसी डिजीज की वजह से है, वो किसी डिजीज का साइन या सिम्टम है, तो फिर आपको ऐसी कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ हलवा फौलादी एम पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ऐसी कंडीशन में आपको प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और उसके लिए बेहतर ये है कि आपके नियरेस्ट जो भी डॉक्टर्स हैं, आप उनसे मिलिए, उनसे मशवरा करिए, उनसे कंसल्ट करिए, और अगर नहीं है तो आप हमसे भी डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले पे आपको नंबर हमारा शो हो रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमारे ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए जो स्लॉट होता है उसकी बुकिंग कर सकते हैं, और हमसे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं। और मेडिसिन भी हमारे यहाँ से बाय कोरियर आप यहाँ आसानी से पहुंच जाती हैं, तो पूरी दुनिया में कहीं भी हो आसानी से आप हमसे मेडिसिन भी मंगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने जो बताना चाहा आपको शरीफी हर्बल रेमेडीज के हलवा फौलादी एम के बारे में, वो आपकी समझ में आ गया होगा कि ये क्या है और इसके क्या खास बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच।
आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है हलवा फौलादी एम के बारे में, और कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे हलवा फौलादी एफ के बारे में, जो कि है फीमेल के लिए, है ना। तो कल की वीडियो फीमेल के लिए रहेगी हलवा फौलादी एफ के बारे में। आज की इस वीडियो में हलवा फौलादी एम के बारे में हमने डिस्कस कर दिया है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, हम डिस्कस करेंगे हलवा फौलादी एफ के बारे में। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।